28 अगस्त गुरु गणेश पंचमी को एक लड्डू और मोदक वाला उपाय जरूर करें। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ओम गण गणपत्ये नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धरोहर ज्ञान पर। दोस्तों, भाद्रपद महीने की गुरु गणेश पंचमी इस बार 28 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन आ रही है। यह संयोग पूरे साल में केवल एक ही बार आता है और यही वजह है कि इसे बेहद विशेष और शक्तिशाली माना गया है। कहते हैं कि जब भी गणेश पंचमी का पर्व गुरुवार को पड़े तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति केवल एक लड्डू और मोदक का छोटा सा उपाय कर ले तो उसके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें दूर हो सकती हैं। और दोस्तों, यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है, इसलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि साल भर यदि किसी ने यह उपाय नहीं किया फिर भी इस दिन किया गया यह एक उपाय व्यक्ति को वह फल दिला सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कई लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती। वहीं दूसरी ओर इस खास गुरुवार गणेश पंचमी पर किया गया एक लड्डू और एक मोदक का उपाय इतनी शक्ति रखता है कि आपके दुख दर्द तुरंत दूर होने लगते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइए, क्योंकि शायद फिर से ऐसा संयोग जल्दी देखने को न मिले। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आस्था के साथ साथ चमत्कार भी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर दुर्लभ अवसर की सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिख दीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो हम बता देंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। एक भी बात मिस हुई तो शायद जीवन का एक बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है। अब सवाल उठता है कि यह उपाय आखिर करना किसे चाहिए। तो देखिए, घर की बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। यदि घर में कोई बड़ा सदस्य यह उपाय करे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि पुरुष भी इसे कर सकते हैं। मतलब यह कि यह उपाय किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वह अपनी व्यक्तिगत समस्या से मुक्ति पाना चाहता हो या पूरे परिवार के लिए सुख शांति की कामना करता हो। लेकिन दोस्तों, यह उपाय घर पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको श्री गणेश जी के मंदिर जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम यह उपाय घर पर कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए आपको उनके मंदिर में ही जाकर यह कार्य करना होगा। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर यह उपाय करना कब है। सुबह करना है या शाम को? तो ध्यान रखिए, आप इसे सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। दोनों समय शुभ हैं। लेकिन यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा है तो मैं कहूंगा सुबह का समय अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह के समय उपाय करने की कोशिश कीजिए। यदि आप जल्दी नहीं पहुंच पाते तो अधिकतम 10 या 11 बजे तक कर लीजिए। 12 बजे के बाद मत करना। और अगर शाम के समय करना चाहते हैं तो गणेश पूजन का समय यानी शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय बिल्कुल उत्तम रहेगा। इस बीच आप कभी भी मंदिर जाकर यह उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इस उपाय के लिए एक लड्डू और एक मोदक हमें कहाँ से लेने हैं और कैसे लेने हैं। देखिए, इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लड्डू और मोदक ताजे और बिना टूटे होने चाहिए। सूखा या बासी प्रसाद नहीं लेना है। चाहे वह गुड़ का हो या मावे का, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह साफ सुथरा और पूरा होना चाहिए। यही कारण है कि इस उपाय के लिए प्रसाद आप घर में बनाएं या ताजे प्रसाद वाले दुकान से लें।
बस उन्हें अच्छे से संभाल कर एक डिब्बी में रखें ताकि रास्ते में खराब न हो। अब जब आपकी यह सामग्री तैयार हो जाए तो आपको पूजा की बाकी सामग्री पर भी ध्यान देना होगा। यदि आप सुबह के समय यह उपाय करने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी है एक लोटा जल। यदि यह जल तांबे या मिट्टी के लोटे का हो तो और भी शुभ माना जाता है। यदि आपके पास मिट्टी का लोटा नहीं है तो घर का जल भी ले सकते हैं। साथ ही अन्य पूजन सामग्री जैसे दूर्वा, दूब, फूल, रोली, चावल आदि भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। वहीं यदि आप शाम के समय यह उपाय करने जा रहे हैं तो दीपक और अगरबत्ती साथ ले जाएं। यह दीपक आटे या मिट्टी का बना होना चाहिए और उसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। इस दीपक को घर से जलाकर ले जाने की गलती कभी मत करना। इसे मंदिर पहुंचकर ही जलाना है। अब दोस्तों, एक और बात ध्यान रखने की है। यह उपाय करने से पहले शुद्धता का विशेष ध्यान देना जरूरी है। सुबह के समय यदि आप उपाय कर रहे हैं तो पहले स्नान कर लें, इसके बाद ही मंदिर जाएं। वहीं शाम के समय यदि आप उपाय करने जा रहे हैं तो स्नान आवश्यक नहीं है, परंतु हाथ मुंह धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही मंदिर जाएं। जब आप श्री गणेश मंदिर पहुंचें तो सीधे उपाय करने न बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान गणेश के दर्शन करें, आशीर्वाद लें और पूजन सामग्री अर्पित करें। सुबह गए हैं तो सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर फूल, दूर्वा आदि अर्पित करें। यदि शाम के समय गए हैं तो सबसे पहले दीपक जलाएं और उसे गणेश जी के पास रख दें। ध्यान रहे कि दीपक इतना पास न रखें कि उसकी गर्मी भगवान को पहुंचे। भगवान को कोई कष्ट न हो, इसका ध्यान रखना है। जब यह पूजा संपन्न हो जाए तभी आप अपने एक लड्डू और एक मोदक वाले उपाय की शुरुआत करें। अब समय है उपाय को शुरू करने का। इसके लिए सबसे पहले आप मंदिर में गणेश जी के सामने किसी भी स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने वह लड्डू और मोदक रखें जिन्हें आप घर से लेकर आए हैं। ध्यान रहे यह उपाय दाएं हाथ से ही करना है। सबसे पहले मोदक उठाएं, गं गणपतये नमः बोलते हुए भगवान गणेश को अर्पित करें। फिर लड्डू उठाएं, वही मंत्र बोलते हुए गणेश जी को चढ़ाएं। इस प्रक्रिया में आपकी श्रद्धा और मन की भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी मनोकामना को इस दौरान सोचते जाएं और भगवान से गहराई से प्रार्थना करें। जब आप लड्डू और मोदक अर्पित कर दें तब अपने मन की गंभीर इच्छा को भगवान के समक्ष प्रकट करें। वह इच्छा जो आपके जीवन में शांति, सफलता, करियर, विवाह, स्वास्थ्य या संतान से जुड़ी हो सकती है। इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ बोलें। यह विश्वास रखें कि इस विशेष दिन और विशेष उपाय से आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। इसके बाद 2 मिनट तक किसी भी शंका या विचार को मन में न आने दें और केवल गणेश जी का ध्यान करें। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद एक और महत्वपूर्ण चरण आता है, भगवान गणेश के मंत्र का जाप। अपने मन में पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री गण सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा का 11 बार जाप करें। इस जाप से आपके चित्त में शांति आएगी और ऊर्जा का प्रवाह आपके और आपके परिवार के जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेगा। जाप समाप्त होने के बाद एक बार फिर अपनी मनोकामना गणेश जी से प्रकट करें और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से यह उपाय पूरा होता है और उसका फल तत्काल और निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। इस उपाय के दौरान ध्यान रहे कि पूरी शुद्धता और भक्ति बनी रहे। पूजा सामग्री जैसे लड्डू, मोदक, जल, दीपक, फूल आदि को सावधानी पूर्वक रखें।